हेलो दोस्तों, एक साउ डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर 10 लाख रुपए डेयरी फार्म में लगाए, डेयरी फार्म में अगर 10 लाख रुपए लगाए तो फिर वो कब तक निकल जाएगा। मतलब किसी किसी का मन में रहता है जो डेयरी फार्म में हम इतना पैसा लगा दिए, वो निकलेगा कब तक। तो उसी के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। क्यों 10 लाख रुपया कहाँ खर्च होगा, कितना महीनों में या वर्षों में वो पैसा निकलेगा डेयरी फार्म से, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, 10 लाख रुपया लगाए तो कब निकलेगा। फॉर्म बनाने का जो खर्चा जो है, जैसे मान के चलिए फॉर्म आप जो पैसा जो 10 लाख रुपया लिए हैं, तो सबसे पहले तो फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको जो है सो उसमें 3 प्रकार का होगा। तो फॉर्म जो है उसमें लो क्वालिटी का भी होगा, हाई क्वालिटी का भी होगा, और उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा। तो नॉर्मल क्वालिटी का जो फॉर्म होगा, जैसे नॉर्मल क्वालिटी का जैसे चल सके इस हिसाब का जो फॉर्म बनाएंगे। तो अगर मान के चलिए अच्छा अगर एक फॉर्म बनाएंगे अच्छी तरीके, तो एक चलने वाला जो फॉर्म होगा उसका फॉर्म का खर्चा जो है वो 2.5 लाख रुपया फॉर्म का खर्चा मान लेते हैं। और अब गाय जो आएगा, गाय लाने का खर्चा जो है वो जो है मान के चलिए गाय कितना में मिलता है वो इलाके की बात रहता है। यहाँ 70,000 के हिसाब से एक गाय का जो है वो रेट पकड़ लेते हैं। तो 9 गाय का 6,30,000 रुपया जो है उन 9 गाय का हो गया। तो फॉर्म बनाने का खर्चा जो है वो 2,50,000, मतलब 2.5 लाख रुपया फॉर्म बनाने का मान लीजिए। और गाय लाने का जो खर्चा है वो 70,000 के हिसाब से 9 गाय का 6,30,000 रुपया 9 गाय का हो गया। अब बात करते हैं गाय का दाना का। गाय का दाना जो है 1 महीने का दाना, और चारे की बात करते हैं तो दाना जो है एक गाय का दाना मान के चलिए एक टाइम का 4 किलो, 20 लीटर वाली गाय का तो दोनों टाइम का जो है 8 किलो दाना होगा। 8 किलो दाना का, तो गाय का दाना जो है एक गाय का 8 किलो, तो 9 गाय का एक दिन में 72 किलो लगेगा। और 25 रुपये किलो दाना है, तो 1800 रुपये का दाना जो है वो एक दिन का लगेगा। तो एक महीने का 1800 गुने 30 बराबर 54,000 का दाना एक महीने का हो गया। तो 54,000 का दाना ऐड किए हैं। उसके बाद अब चारा की बात करते हैं। तो चारा जो है, चारा जैसे साइलेज होता है, साइलेज 8 रुपये किलो के हिसाब से पकड़े हैं। और जो 20 लीटर दूध वाली जो गाय होती है, और इसमें चारा जो है आपका चारा जैसे अगर खेत का चारा हुआ, खरीद के नहीं लाना पड़ा, अगर सस्ते में हो गया तो चारा का पैसा कम भी हो सकता है। लेकिन हम एक अनुमान जो है वो 8 रुपये चारा जो किलो के हिसाब से हम पकड़े हैं। तो 8 गुने 30 बराबर 240 रुपया हो गया एक गाय का, और 9 गाय का 2160 रुपया हुआ। अब जो एक महीने का जो है 2160 गुने 64,800 रुपया जो है वो चारा का हो गया। तो 2,50,000 2,50,000 और 6,30,000, 2,50,000 हो गया शेड बनाने में, फॉर्म बनाने का खर्चा, और 6,30,000 गाय लाने का खर्चा, और दाना का खर्चा एक महीने का 54,000, और चारा का 64,800 जो है वो चारा का हो गया। पूरा जो है 9,98,800 रुपया
खर्च जो है वो हो गया आपका, इतना खर्च जो है वो आपका हो चुका है। अब ये पैसा जो है वो निकलेगा कैसे? जैसे फॉर्म में इतना पैसा खर्च किया और पैसा वो निकलेगा कैसे? तो उसके जो कितना उसके लिए गाय का जो है वो गणित निकालना पड़ेगा, कितना दूध देती है, कितना खर्चा होता है। तो डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले दूध कितना का हुआ, दूध का खर्चा जो है 20 लीटर गाय दूध करती है तो 40 रुपये लीटर के हिसाब से 800 रुपया गाय का दूध का पैसा हो गया। अब बात करते हैं इसमें खर्चा कितना हो जाता है। तो खर्चा जो है जैसे 8 किलो दाना जो है, दोनों टाइम में 8 किलो दाना खाएगी तो 25 रुपये दाना है, तो 200 रुपया जो है वो दाना का हो गया। और चारा जो है 30 किलो चारा का 240 रुपया। तो एक गाय का खर्चा जो है 440 रुपया हो गया। और दूध का पैसा 800 रुपया है, तो 360 रुपया, 360 रुपया जो है वो बच गया है। 360 रुपया बचा, तो इसमें जो है एक गाय का 360 रुपया बच गया, तो 9 गाय का 3240 रुपया जो है वो बचा एक दिन का। तो एक महीने का पैसा जो है 9,700, सॉरी, एक महीने का पैसा जो है 97,200 रुपया जो है वो बच रहा है। एक महीने का पैसा जो है 97,200 रुपया बच रहा है। तो ये जैसे गाय का रूटीन लगा हुआ है, गाय का चालू है रूटीन और दूध दे रही है गाय, तो 97,200 रुपया जो है वो इतना, जब तक इतना दूध कर रही है 20 लीटर तो इतना बचेगा पैसा। उसके बाद जितना दूध कम हो जाएगा तो उतना पैसा नहीं बचेगा। तो अभी 4 महीने तक गाय का दूध जो है वो इतना रहेगी। तो 4 महीने का पहले निकालते हैं। तो 4 महीने का जो पैसा है 97,200 गुने 4 बराबर 3,88,800 रुपया जो है वो 4 महीने में जो 9 गाय से जो पैसा है सब काट के इतना पैसा वो निकल जाता है। इसमें कुछ और भी खर्च हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक अनुमान हम बता रहे हैं। इतना पैसा जो है वो 4 महीने में निकलेगा। तो जब से गाय, जैसे ताज़ा गाय आप 9 गाय लाए और 9 गाय का फॉर्म स्टार्ट किए, तो उसमें से जो 9 गाय का दूध चालू है, तो उसके बाद जब 4 महीने तक गाय दूध देती है, तो उसके बाद जो 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर जो गाय सब जो है उसमें से प्रेग्नेंट हो जाती है, जैसे हीट पे आती है गाय सब, तो उसको एआई करवाना पड़ता है। तो एआई करवाने के बाद जब गाय हीट पे आने लगती है, गाभ हो या ना हो, तो उसका दूध कम होने लगता है। जैसे 20 लीटर गाय दूध कर रही है तो उसका दूध जो है 4 महीना दूध निकल गया आपका इतना 20 लीटर के हिसाब से। तो उसके बाद आपको जो है 16 लीटर के हिसाब से दूध जो है उसको मिलेगा। तो 16 लीटर के हिसाब से जोड़ते हैं आगे कितना दूध होता है। गाय जो है 16 लीटर दूध करेगी तो उसको दाना जो है दोनों टाइम का 6 किलो दाना होगा। तो गाय जो है 16 लीटर दूध कर रही है तो उसको दाना जो है दोनों टाइम में 6 किलो होगा, तो 25 रुपये के हिसाब से 150 रुपया दाना का हो गया। और चारा जो है वो चारा का पैसा 8 रुपये के हिसाब से 25 किलो का 200 रुपया हो गया। दोनों मिलाकर 350 रुपया खर्च हो गया। अब जो दूध जो होता है 16 लीटर, उसका पैसा कितना होता है वो देख लेते हैं। तो दूध का पैसा जो है वो 16 लीटर दूध का पैसा जो है
640 रुपया हो गया। 640 रुपया दूध का हुआ। इसमें से खर्च जो है 350 माइनस करेंगे तो 290 रुपया बचेगा। 290 एक गाय का बचा तो 9 गाय का 2610 रुपया बचता है। तो एक दिन का, तो एक महीने का 78, तो एक महीने का 78,300 रुपया बचेगा। तो गाय जो है 3 महीने और दूध देगी इतना। 3 महीने का 78,300 गुने 3 बराबर 2,34,900 रुपया जो है वो और 3 महीने का बचता है। पहले 4 महीने और ये 3 महीने, 4 और 3 7 महीने का पैसा जो है इतना बच गया है। अब जो गाय जो गावन रहती है, गावन गाय को जैसे चौथे महीने पे या तीसरे महीने पे गाय गावन हुई तो 4 महीना 6 महीना हो गया उसका दूध निकाल के, 3 और 3 6 महीना हो गया। पहले जो 4 महीने का हमने पैसा निकाला वो इतना हुआ और अभी 3 महीने का हमने पैसा निकाला वो इतना हुआ, तो 7 महीने का पैसा इतना हो गया है। अब इसमें जो है गाय जो है वो 3 महीने या 4 महीने पे गाय जो है वो गावन हो जाती है। तो मान के चलिए गाय गावन होने के बाद से 4 महीने तक का पैसा हमने निकाल लिया और अभी 2 महीने तक और गाय जो है वो दूध देगी। तो 2 महीने और उसके बाद जो है उसका दूध बंद हो जाएगा। तो 2 महीने का दूध का कितना पैसा होगा, कितना दूध देगी, कितना खर्च होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो गाय जो है लास्ट 2 महीना जो दूध करती है, जैसे 4 महीने की प्रेग्नेंट है और 2 महीना उसको दूध निकालना पड़ेगा, तो गाय जो है 3 महीना तक उसका दूध बंद करके रखना पड़ता है। तो 2 महीना जो गाय दूध करेगी, जैसे बच्चा देके उसको 4 3 7 महीना के बाद जो उसका दूध जो होगा वो दोनों टाइम का 10 लीटर होगा। तो 10 लीटर दूध का पैसा जो है 400 रुपया होता है और ख़र्च जो है दाना उस टाइम 4 किलो लगेगा, एक टाइम का 2 किलो, दोनों टाइम का 4 किलो, तो 100 रुपया दाना का हो गया। चारा का जो है वो 25 किलो चारा लगेगा, तो 200 रुपया चारा का, 300 रुपया खर्च है और 100 रुपया बचता है। तो एक गाय का 100 रुपया, तो 9 गाय का, तो 9 गाय का 900 रुपया हो गया। तो एक महीने का जो है वो 27,000 हो गया और 27,000 2 महीने का तो 54,000 रुपया हो गया। 27,000 गुने 2 बराबर 54,000 रुपया जो है ये इतना पैसा बच गया। तो 54,000 भी ऐड कर दिए हैं। अब सबको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होता है। तो पूरा पैसा जो है, पूरा पैसा को जोड़ने के बाद जो है वो सबसे पहला जो 4 महीने का खर्च था 3,88,800, उसके बाद 2,34,900, उसके बाद 54,000, ये लास्ट में जो खर्च हुआ, पूरा खर्च को जोड़ने के बाद जो है 6,77,700 रुपया बच चुका है। इतना पैसा जो है बचा है पूरा 9 गाय पे। अब इसमें जो है गाय सब का दूध जो है वो बंद हो जाएगा। वैसे तो फॉर्म पे दूध जो है आगे पीछे गाय सब का दूध बंद होता है। आगे पीछे गाय सब का दूध जो है वो गाभन भी गाय होती है, कोई गाय जल्दी गाभन नहीं हो पाती, कोई गाय को टाइम लगता है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, फॉर्म अगर इस तरीके से चला तो इतना पैसा बच सकता है। तो इसमें जो है अभी तक जो है इतना पैसा 6,77,700 रुपया बचा है। अब इसमें जो 3 महीने जो गाय गावन रहेगी, 3 महीने बाद बच्चा देगी, तो 3 महीने का जो खर्च होगा वो देखते हैं कितना होता है। तो 3 महीने जो गाय गावन रहती है उसका खर्च जो है, चारा जो है 3 महीने गावन गाय का खर्च जो है, चारा थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे पहले साइलेज डालते थे तो उसमें जैसे घास होता है सूखा मिला के भी डाल सकते हैं, तो 4 रुपये के हिसाब से पकड़े हैं।
तो 25 किलो दाना का 100 रुपया चारा का 100 रुपया हो गया। और दाना जो है वो एक टाइम का 1.5 किलो, दोनों टाइम का 3 किलो दाना 25 रुपये जो दाना है किलो, तो 75 रुपया दाना का हो गया, चारा का 100 रुपया हो गया। तो 175 गुने 9 गाय का 1575 रुपया हो गया। तो एक महीने का गुने 30 47,250 रुपया हो गया। तो 3 महीने का 47,250 गुने 3 बराबर 1,41,750 रुपया, इतना खर्च हो गया। इतना खर्च जो है वो 3 महीने में हो चुका है। अब देख सकते हैं 6,77,700 में माइनस 1,41,750 माइनस किया तो 5,35,950 रुपया जो है वो बच रहा है। 5,35,950 रुपया जो है वो इतना बच रहा है। तो 5,35,950 रुपया इतना बचा है। और पूरा गणित आपको हमने बताया। अभी ये गाय पहली ब्यात में इतना जो है पैसा उसका बच चुका है। अब बाकी का पैसा जो है वो अगली ब्यात में निकल सकता है। तो हमने जो हिसाब बताया है वो एक अनुमान लेके बताया है। डेयरी फार्म का जो अनुमान होता है इसमें जो है कुछ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि कोई गाय बीमार पड़ गया या और भी कोई परेशानी हुआ तो उसमें जो है दूध का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे दूध कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो उसके हिसाब से फॉर्म पे जो है प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई अनुमान लगाए, जैसे 10 लाख रुपया लगाए हैं तो 10 लाख रुपया निकलेगा कब। तो इसमें कहने की बात ये हो सकता है जो पहले ब्यात, जैसे हमने बताया कि शुरू से लेकर के 12 महीने तक गाय जो है वो दूध करती है, तो उसमें से 3 महीने जो है इसको दूध बंद ही रखना पड़ता है। क्योंकि 9 महीने गाय जो है वो जो गाभन रहती है, तो 9 महीने में 6 महीने तक उसका दूध निकलता है और 3 महीना उसका दूध जो है वो बंद रखना पड़ता है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो दूसरी ब्यात, मतलब पहली ब्यात में उसका आधा पैसा निकलेगा और दूसरी ब्यात में पूरा पैसा निकलेगा। जैसे 10 लाख रुपया आपने लगाए तो 10 लाख में से शेड पे जो खर्च हुआ, शेड बनाने का जो पैसा खर्च हुआ, किसी में क्या होता है, जैसे फॉर्म पे जो पैसा हमने 2.5 लाख रुपया बताए तो वो पैसा छोड़ के जो 6,30,000 रुपया जो हमने बताया, 6,30,000 रुपया उसको एक पहली बार में भी निकल जाता है गाय का पैसा। जैसे फॉर्म आपने बना लिया तो पहली बार में भी आपको 9 गाय से उतना पैसा निकल जाता है। जो फॉर्म जिस तरीके से चलने के ऊपर है, कैसा चल रहा है उसके हिसाब से जो है वो पैसा निकलता है। तो एक अनुमान हमने बताया, क्योंकि फॉर्म पे कभी फ़ायदा होता है, कभी लॉस भी होता है। उसके हिसाब से जो है जैसे फॉर्म चलता है उसके हिसाब से पैसा बचता है। तो 10 लाख रुपया आप लगाएंगे तो फॉर्म पे आपको पहले से या दूसरी ब्यात में आपका पैसा निकल जाएगा। वो किस प्रकार से फॉर्म चलता है उसके हिसाब से है। और फॉर्म पे जैसे 10 लाख रुपया आपने लगा रहे फॉर्म पे, तो 5 लाख रुपया आप फॉर्म पे ही लगा देंगे तो ज़्यादा पैसा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि गाय जो है 5 लाख में कम गाय आएगा। तो फॉर्म पे जो है शेड बनाने पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है और जितना चल सके उसके हिसाब से फॉर्म बना के, और गाय ज़्यादा रखना है थोड़ा सा, और उसके हिसाब से फॉर्म चलाएंगे। तो 10 लाख रुपए आप लगाए हैं तो पहली बार में भी निकल सकता है, नहीं तो दूसरी बार जो गाय बच्चा देगी तो पैसा पूरा निकल जाएगा। तो फॉर्म में इस तरीके का है गणित। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।